से एक नई और इंटरेस्टिंग सी कहानी में स्वागत है। मैं हूं नैना और आज फिर से आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी अपनी सी प्यारी सी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे ना इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए देर न करते हुए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है आशिमा की। आशिमा कहती है ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको अपने बारे में जरा बता देती हूँ। मेरी शादी को हुए अभी 10 साल हो चुके हैं। मेरी उम्र अभी 30 साल है। जब मैं 20 साल की थी तो मेरी शादी हुई और जब मैं 22 की हुई तो मेरा एक बेटा हुआ। मेरी शादी जिस शख्स से हुई थी उसकी उम्र उस वक्त 28 साल थी। अभी उनकी उम्र 38 साल है। मेरे पति। शादी के बाद पहली दफा कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि मेरे पति का कहीं और अफेयर है। एक लड़की का ये बात जानकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ। मेरे मानो दिल के 1000 टुकड़े हो गए। मेरा दिल टूट सा गया। मुझे बहुत बुरा लगा मेरे पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर। मैंने अपने पति को 1-2 दफा पूछा भी कि अगर आपको कोई और पसंद थी तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की। इस पर उनका कहना था कि मैं तो उसे ही पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता था। मेरे ही घर वाले नहीं माने। क्या घर वाले नहीं माने इसके लिए किसी की जिंदगी बदल देंगे? किसी को जिंदगी भर के लिए इतना दर्द? खैर जिंदगी है जनाब, आगे बढ़ने का नाम है। कहना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। फिर शादी के 2 साल तक ऐसे ही हमारा रिश्ता चलता रहा। फिर 2 साल बाद मैंने एक लड़की को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले इससे बहुत खुश थे। वे लोग मुझसे और चाहते क्या थे? जो चाहते थे वो उन्हें मिल चुका था। अब 2 साल 3 साल तक सब सही रहा। मैं घर पे रही। मेरे पति का अफेयर था। वो मुझे वक्त नहीं देते थे। मेरी जिंदगी में मुझे कोई सच्चा प्यार मिला ही नहीं था। न शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। सोचा शादी के बाद पति प्यार करेंगे तो पति भी कुछ ऐसे निकले। ये सब सोचकर कई दफा मेरे आंखों में नमी आ जाती। लेकिन फिर अपने टूटे हुए दिल को संभाल कर जिंदगी में आगे बढ़ी। जब मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो मैंने सोचा कि चलो अब आगे की जिंदगी में कुछ किया जाए। मुझे पढ़ाई का शौक था तो मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया। मेरा बेटा भी उस स्कूल के किड्स डे में पढ़ता। मैं अपर क्लास में वहाँ पे करती। इससे मैं अपने बेटे को भी देख सकती और मेरे ससुराल वालों को भी इससे उतनी कोई आपत्ति नहीं। मेरे पति उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन बीतने लगे। धीरे धीरे ऑफिस के एक स्टाफ शेखर जी उनसे मेरी बहुत अच्छी बनने लगी क्योंकि वो मुझसे हमेशा अच्छे से मीठे से बात करते। सच कहूँ तो ना कभी मेरे पति और ना कभी किसी ने घर वाले छोड़कर ससुराल में भी मुझसे इतने प्यार से बात किया होगा। इसीलिए मुझसे उनसे बात करना बड़ा अच्छा लगा। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। उन्हें मेरी जिंदगी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया। जैसे किस तरह 20 की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और पति से जिंदगी भर के लिए इतना बड़ा धोखा। उनका कहना था बड़ी प्यारी आपके साथ इतना बुरा होना सही नहीं। ऐसे ही 1 साल बीते। शेखर जी से मेरा अपनापन धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब मुझे उनसे बहुत ही करीबी हो कुछ था। एक दफा उस दिन मेरा जन्मदिन था। उन्होंने स्कूल के बाद जब टीचर्स की छुट्टी हो गई तो मुझे अपने साथ जाने के लिए कहा। मैं अपने बेटे को भी ले गई। हम लोग एक रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ पे पहली बार मैंने किसी के साथ बैठ के खाना खाया। शादी से पहले घर वाले अनुमति नहीं देते थे। शादी के बाद मेरे पति को मेरे लिए प्यार नहीं था। ऐसे में उनके साथ कुछ वक्त बिताना, मेरे बर्थडे को इतना खास बनाना मुझे दिल को छू गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मेरा दिल भर आया। ये कैसा रिश्ता था? एक तरफ मेरे पति थे जिन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे से और एक तरफ शेखर जी। लेकिन मेरा बेटा, उसका क्या हुआ? ये सब कहकर मैंने शेखर जी से कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। हम दोनों दोस्त ही सही पर उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने मुझे पूछा ये क्यों नहीं हो सकता?
मैंने कहा मेरा बेटा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम शादी नहीं करते लेकिन जिंदगी में कुछ पल साथ तो बिता सकते हैं। मैंने उन्हें हाँ कह दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते, 1-2 साल बीत चुके थे और फिर 1-2 साल बाद जब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैंने अपने पति से डाइवोर्स लेने का निश्चय किया। उनसे डाइवोर्स लेकर मैं अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ी। अब मेरे शेखर जी से शादी हुए 2 साल हो गए। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहता है और सच कहूँ तो मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैंने जिंदगी में जितनी कुछ खोया था उसे 2 गुना 4 गुना मैंने पाया, इसीलिए जिंदगी में कोई गम नहीं है। हाँ, कुछ जिंदगी में कुछ चीजें अधूरी थी लेकिन अब पूरी है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं जिंदगी में अक्सर ऐसा पल आता है जब हम ऐसे होता है कि जिंदगी खत्म हो गई लेकिन उस वक्त भी एक राह खुशियों की जरूर रहती है। बस इसी के साथ मुझे दीजिएगा इस कहानी से अलविदा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी में। टिल देन बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय।